Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 5.3 जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो 5.3 का जो क्वेश्चन 1 जो हमारा है उसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। जो हमारा समांतर श्रेणी दिया गया इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो इस सभी का हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का एक सबसे मेन फार्मूला क्या होता है उसको पहले बताता हूँ। तो सबसे मेन फार्मूला होता है इसका SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम लोग उसको तोड़ेंगे जो हमारा एपी दिया गया है। तो इसमें अब हमको इसमें जानना पड़ेगा कि SN किसको कहते हैं, N किसको कहते हैं, A किसको कहते हैं, D किसको कहते हैं। तो देखिए, जो SN होता है उसको, जो इसमें कुल पदों की योग जो होता है उसको हम लोग SN कहते हैं, जिसमें जो कि हमको ज्ञात करने बोल रहा है, SN ज्ञात करने बोल रहा है। और N किसको बोला जाता है, कुल पदों की संख्या को N बोला जाता है। जितने पदों तक हमको इसको योग ज्ञात करना होगा उसको N बोला जाता है। और A किसको बोला जाता है, पहली जो संख्या रहता है, पहला पद, उसको हम लोग A बोलते हैं। और D किसके बोलते हैं, पहले पद और दूसरे पद के बीच के अंतर को D बोलते हैं, निसार अंतर को D बोलते हैं। जो इन पदों के बीच के अंतर आता है उसको हम लोग D बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, जो हमको दिया गया पहले U लिख लेते हैं। देखिए, हमारा N दिया गया 10, क्योंकि देखिए बोल रहा है 10 पदों तक, यानी हमको 10 पद तक इसका योग ज्ञात करना है। तो N कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और देखिए D कितना दिया गया, इसके दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद है 2। तो यदि 7 में 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा D 5। ठीक है, उसके बाद A हमारा कितना दिया गया, देखिए पहला पद हमारा दिया गया 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इस फार्मूले के आधार पर जो हमको दिया गया उसको हम बिठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा SN क्या आएगा, देखिए SN बराबर n/2। n हमारा कितना है, 10/2 इंटू 2a। तो 2 गुना a देखिए इधर हमारा दिया गया है 2। तो उसके बाद यहाँ प्लस, उसके बाद n-1, यानी कि n हमारा कितना दिया गया, देखिए n हमारा दिया गया है 10, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। -1 इंटू d हमारा कितना है 5, ब्रैकेट बंद। अब इसमें हमको सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को काम करते हैं। तो SN बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 2 से यदि हम भागा देते हैं इसमें तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5। तो हमारे 5 इधर रहेगा और 2 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस। अब देखिए इधर 9 गुना 9 में जो 10 में यदि हम 1 को हटाएंगे कितना बचेगा, 9। और यहाँ ब्रैकेट है तो ये गुना हो जाएगा, तो गुना 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट इधर आ गया। तो SN बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट, और देखिए 9 गुना यदि हम 5 करते हैं कितना होता है, 45। और इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो हमारा ब्रैकेट, अब SN बराबर, तो 5 गुना 49, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 49 हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा, SN बराबर हो जाएगा, अब इस देखिए 9 को गुना करेंगे 5 में तो 9 5 45 का 5 बाकी 4, और फिर इस 4 को गुना करेंगे 5 में तो 20 और 4 24, यानी कि 245। इसके जो 10 पदों का योग होगा वो 245 होगा। इसका आंसर 245 होगा। तो बोलिए इसका आंसर 245 हो जाएगा। 10 पदों का योग 245 होगा। अब इसका जो दूसरा दिया गया उसको हम लोग करते हैं। अब देखिए, अब इसका जो दूसरा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए -33 -33 और -29 का 12 पदों तक हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो 12 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए देखिए, तो हम इसमें हमारा n क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि हमको 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद। तो पहला पद देखिए हमारा कितना दिया गया, -37। उसी का साथ यदि हम d निकालेंगे तो d देखिए हमारा देखिए दूसरा पद क्या दिया गया है, -33। और यदि ये माइनस इसमें करेंगे पहले पद को, तो माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला पद हो जाएगा 37 या प्लस में। अब यदि देखिए इसमें से हम d निकालेंगे तो -33 में प्लस 37 जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस में। तो देखिए हमारा n a और d पता चल गया। अब इसको हम फार्मूले पर बैठाते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, SN बराबर, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस फार्मूले पर हमारा जो जो मान दिया गया उसको हम बिठाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस एन बराबर क्या होगा, देखिए n/2, तो हमारा n दिया गया 12, तो 12/2 हमारा एस एन दिया गया यहाँ पर 12, तो यहाँ जाएगा 12/2 इंटू 2a, तो 2 गुना ए हमारा ये था, देखिए कितना दिया गया -37, क्या हो जाएगा -37 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना देखिए इधर 12, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया n हमारा 12 है, तो 12 माइनस 1 गुना डी हमारा 4 दिया गया है, हो गया। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो एस एन बराबर हो जाएगा, देखिए सर 2 से भागा देंगे 12 में, तो कितना बार लगेगा 6 बार में, तो ये 2 से 12 पूरा कट जाएगा 6 बार में, 6 ब्रैकेट 2 गुना यदि -37 करते हैं तो 7 गुना 14 के 4 बाकी 1, और 3 गुना 6 और 1 7, 74 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाले संख्या इसके साथ किसी भी हम प्लस वाले संख्या को माइनस के साथ गुना करेंगे तो वो भी माइनस में हो जाता है, तो इसका माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस फिर दे रहा है 12 माइनस 1 11, और यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो 11 को गुना करेंगे हम 4 के साथ तो कितना होगा 11 गुना 4 44, तो प्लस में हो जाएगा 44 ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसमें करते हैं हम लोग, तो एस एन बराबर हो जाएगा 6 ब्रैकेट खुलेगा तो गुना हो जाएगा। अब देखिए 44 में 74 जाएगा तो कितना बचेगा, ये जो हमारा 44 दिया गया है इसमें 74 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 44 प्लस में, ये माइनस में, जो माइनस में 74 में 44 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस में 30। ठीक है, अब देखिए -30 को गुना करते हैं 6 से, तो एस एन बराबर हो जाएगा 6 गुना 3 18, तो माइनस में 180, यानी कि इसके जो 12 पदों का योग होगा वो 180 होगा। अब इसका जो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 180, एस एन बराबर 180 माइनस में। अब इसका जो हम लोग आगे दिया गया तीसरा, इसको देखते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, इसको 100 पदों तक हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो इसमें हमको क्या क्या दिया गया, देखिए 100 पदों तक ज्ञात करना है, यानी कि इसका जो इसका कुल पदों की संख्या कितना 100 है, तो इसमें हमारा n कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 100। उसके बाद पहला पद हमारा a बराबर कितना दिया गया है 0.6, और इसमें से हमको d का मान हम निकालना है, तो d का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को हटा के, तो दूसरा पद हमारा दिया गया 1.7 माइनस 0.6, तो 0.6, तो यदि हम 1.7 में 0.6 को घटाते हैं तो हमारा कितना मान आएगा 1.1, तो हमारा d बराबर हो जाएगा 1.1। अब इसको हम लोग फार्मूले पर तोड़ते हैं, तो पदों की जो योग वाला फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको हम लोग उस फार्मूले के आधार पर तोड़ेंगे, तो देखिए एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा n/2, n हमारा कितना दिया गया, कुल पदों की संख्या जो हमको योग में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो वो हमारा 100 है, तो n हो जाएगा 100, तो 100/2 इंटू 2a हमारा कितना दिया गया है 0.6, फिर हमको n यहाँ लिखना है, तो n हमारा दिया गया 100 माइनस 1 इंटू डी हमारा दिया गया 1.1। ठीक है, अब देखिए तो फिर हम करेंगे इसको सॉल्व, एस एन बराबर 2 से 50 और में लग जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा 50 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये 2 गुना करेंगे यदि 1.6 में, तो कितना होगा 1.2 होगा, यदि 2 गुना 0.6 करते हैं तो उसके बाद देखिए कुछ नहीं ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, 100 में यदि हम 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 100 माइनस 1 दिया गया तो 99 होगा, तो 99 लिखते हैं, और ये ब्रैकेट हटेगा तो कुछ नहीं है, तो गुना 1.1। ठीक है, उसके बाद देखिए एस एन बराबर होगा 50 1.2, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा प्लस। अब देखिए 99 गुना यदि हम 1.1 करेंगे तो कितना होगा, 99 गुना यदि हम 1.1 करेंगे तो कितना होगा
108.9। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी 108.9 जो में जोड़ेंगे यदि हम 1.2 को तो कितना होगा, देखिए 108 और 1 इधर 109 हो जाएगा, और 9 और ये जो 11 हो जाएगा, 11 यदि होता है तो 1 इधर आ जाता है 10 में, तो देखिए 100 हो जाएगा 9 और ये 110.1। अब 110.1 को गुना करेंगे 50 से, तो हमारा जो SN बराबर आएगा वो SN बराबर यदि हम 110 गुना 1 करते तो हमारा आएगा 505। ये देखिए हमारा यही आंसर होगा 5505। कोई जो इसके 100 पदों का योग होगा वो 5505 होगा। अब इसका जो हमारा चौथा दिया गया हम उसको देखते हैं। अब जो हमारा ये आखिरी और चौथा में दिया गया वो इसमें क्या दिया गया, देखिए 1/5, 1/12, 1/10, इसके 11 पदों तक हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या, जो हमारा n दिया गया यानी कुल पदों की संख्या जो दिया गया वो 11 है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा n बराबर 11। और a बराबर देखिए हमारा कितना दिया गया है, a बराबर यानी पहला पद हमारा 1/15 है, तो a बराबर हो जाएगा 1/15। उसके बाद देखिए इसमें हमको d क्या निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो हमारा a2 दिया गया 1/12 माइनस a1 यानी 1/15, तो माइनस में 1/15। अब देखिए अब यदि हमें 1/12 में 1/15 घटाएंगे तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आएगा 60। अब देखिए इस 12 से जो भागाते हैं हम 60 में, तो कितना बार में लगेगा, हमारा 5 बार में लगेगा। तो 5 को इस गुना करेंगे 1 से, कितना होगा 5 गुना 1 यानी कि 5, तो 5 माइनस। अब देखिए 15 से भागा देंगे 60 में, कितना बार में लगेगा 4 बार में, और यदि 4 को गुना करते हैं ऊपर वाले 1 में तो कितना होगा 4, तो 4 बराबर अब करेंगे हम लोग यहाँ पर बराबर। अब देखिए 5 में माइनस 4 होगा, कितना बचेगा 1। अब इस 1 को 1 बचेगा, उसके बाद देखिए नीचे में हमारा 60 है तो 60 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा d बराबर जो होगा वो होगा 1/60। ठीक है, हमारा d बराबर निकल गया। अब इसके फार्मूले पर हम लोग रखते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या था, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इस फार्मूले पर हम लोग इसके जो हमको मान हमें मिला उसको रखते हैं। तो देखिए पहला हमको वो दिया गया SN, तो SN के हमको निकालना है, तो n देखिए n हमारा कितना 11 पद होता है, इसका मान निकालना, तो 11/2। उसके बाद 2 गुना a, तो a हमारा कितना दिया गया 1/15, तो 2 गुना हो जाएगा 1/15 प्लस n हमारा 11 है, तो 11 माइनस 1 बार गुना हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब देखिए पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो SN बराबर हमारा हो जाएगा 11/2 जो दिया है तो ये हो जाएगा 5.5। उसके बाद देखिए इस 2 को गुना करेंगे 1/15, कितना होगा 2/15 हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये जो है 11 में 1 जाएगा तो बचेगा 10, और ये 10 यदि इसके साथ गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा 10/60। अब ये इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो हमारा आएगा इसके साथ गुना कर देंगे, तो इन दोनों का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं 15 और 60 का, तो 60 आएगा। तो 60 से यदि भागा देंगे 15 से यदि हम भागा देते हैं 60 में, तो कितना बार में हमारा लगेगा 4 बार में जाएगा, और 4 को गुना करेंगे तो 2 से तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस ये 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 10 और 8 18 हो जाएगा, 18/60, और ये जो 18/60 है इसके साथ गुना में जाएगा, तो SN बराबर हो जाएगा 5 गुना 18/60। ठीक है, अब देखिए अब जो इस 1800 गुना करते हैं ये 5.5 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 99/60। अभी 99/60 में देखिए हमारा 3 से भाग लग रहा है, तो 33 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20, यानी कि इसके जो SN बराबर होगा वो 33/20 होगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसका जो हम लोग दूसरा है उसको देखते हैं।